हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और इसके अंदर केवल दो मेथड्स हैं। एक का नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड और एक का नाम है फैक्टर थ्योरम। उस मेथड का नाम है फैक्टर थ्योरम, नाम दे दिया गया है। तो आज हम इन दो मेथड को यहाँ पर कवर करेंगे विद एग्जांपल, और मैं आपको एग्जांपल से ही इसको समझाऊंगा और आप इजीली समझ में आपके आएगा। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को ये वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसा लगा। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का है इसने पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब पहली बात तो है कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर करना, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर करना। फैक्टर करना किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी पॉलिनोमियल के। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये मान लिया। मान लो इसको कोई पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं कोई नंबर की बात करूँ, सिक्स। सिक्स कैसे, कौन कौन से फैक्टर है जिसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वन है, एक टू है, एक थ्री है और एक खुद है। सिक्स खुद को डिवाइड कर सकते हैं, वन भी इसको खुद को डिवाइड कर सकता है। इन दोनों को छोड़ करके और कौन कौन से फैक्टर है, टू और थ्री है जो उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू और थ्री क्या है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर क्या है, ये नंबर है। अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ओके, यहाँ पर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो पोलिनोमियल होते हैं जो किसी भी पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो क्योंकि जब यहाँ पर ये भी एक पोलिनोमियल है, तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, पोलिनोमियल होंगे। याद रखना, वो भी क्या होंगे, पोलिनोमियल ही होंगे। ओके, तो किसी भी पोलिनोमियल को अगर कोई दूसरा पोलिनोमियल जी एक्स उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो जी एक्स क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में इसका फैक्टर आप मैं लेट कर लेता हूँ, एक्स माइनस ए है या फिर एक्स माइनस बी है, वो इस फॉर्म में इसके फैक्टर होंगे। और किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितने फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी। जितनी डिग्री होगी किसी भी ऑर्डर की पोलिनोमियल की, अगर डिग्री टू है किसी भी पोलिनोमियल की, उसका मतलब उसके दो फैक्टर होंगे। तो इसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर उसकी डिग्री थ्री होती है, और जब उसकी थ्री डिग्री है तो उसके तीन फैक्टर यहाँ पर लाई करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और वो तीनों क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ही होंगे। वो तीनों क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल की जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, थ्री लीनियर पॉलिनोमियल की जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ही क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। याद रखना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल उसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक ही डिग्री का। ओके, तो जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डिग्री करो, अगर आप डिग्री टू की ऑर्डर, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री टू का, तो उसके फैक्टर कितने होंगे, दो होंगे। ये बात आप याद रखना। ओके, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, यहाँ पर तीन तरह के पॉलिनोमियल होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वल होगी। ओके, तो इसी तरीके से जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी उसकी क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितने फैक्टर्स होंगे, उसके तीन फैक्टर होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री थ्री है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर्स होंगे, उसकी डिग्री टू है तो उसके दो फैक्टर होंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल की केवल एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसकी डिग्री वन होती है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर मेथड पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर वो बताऊंगा। ओके, और विद एग्जांपल, ओके। तो दो यहाँ पर इसके दो मेथड है। पहला जो मेथड है उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इसको हम पहले भी पढ़ चुके, ठीक है। लेकिन इसका नाम हमें यहाँ पर आकर के पता चला कि ये फैक्टर थ्योरम है। ये क्या है अभी आप लोगों को समझाता हूँ। फैक्टर थ्योरम एंड सेकंड वन इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड। इन दोनों में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे। ओके, उसके हल, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और इससे हम क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे। दोनों को इन दोनों से हम क्वाड्रेटिक को करेंगे, और क्यूबिक को केवल हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे क्योंकि इससे आसान पड़ता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, वैसे भी क्यूबिक पोलिनोमियल
फैक्टर थ्योरम से होगा, इससे तो होगा नहीं, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पॉसिबल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर थ्योरम। फिलहाल अभी तो ये दो मेथड है, फिर आगे जाकर के आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से, इन दोनों की भी आपको जरूरत नहीं पड़ रही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ही इजीली फॉर्मूला दिया गया है। ओके, तो इसके तीन मेथड है। एक है फर्स्ट फैक्टर थ्योरम, दूसरा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, जो केवल इसी एक्सरसाइज का पार्ट है। ओके, और फिर थर्ड है, फिर जो आपका थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप 10th क्लास में पढ़ोगे। बाकी अभी तो 9th में यही है। ओके, तो चलो सबसे पहली थ्योरम पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम, जो कि पहला मेथड है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, देखो इस फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो क्या है कि अगर हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है और 1 की इक्वल है, और ए क्या है, एक रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर है, इस चीज को आप पहले पढ़ चुके हो, आप इस चीज को पहले पढ़ चुके हो, बस उसका नाम आपको यहाँ पर पता चल रहा है। अगर ए एक कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर बोलता है कोई भी पी एक्स, या फिर एक जी एक्स है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल जी एक्स पॉलिनोमियल है, वो फैक्टर होगा फैक्टर होगा पी एक्स का इफ 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 पी ए इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यानी कि पी ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। और हम इस चीज को पहले पढ़ चुके, क्या ए यहाँ पर क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है ये, जीरोस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए एक ऐसी वैल्यू है जिसको पी में पॉलिनोमियल में रखने पर पी ए की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और इस चीज को आप पहले पढ़ चुके, यही फैक्टर थ्योरम ने स्टेटमेंट दिया है, यही चीज आप पहले पढ़ चुके। ओके, बस यहाँ पर इसको फैक्टर थ्योरम अलग से स्टेटमेंट यहाँ पर नाम दे दिया गया है। तो जी एक्स फैक्टर पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो जी एक्स है वो फैक्टर किसका होगा, पी एक्स का होगा, और जी एक्स क्या होगा, एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर पी एक्स है, पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जो कि एक डिवीजन एल्गोरिथम के तहत हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। और जब हम इसमें पी ए को रखेंगे, पी ए को रखेंगे पी ए को रखेंगे तो पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब ए इसमें हमने 0, ए इक्वल टू 0 हो गया, पी ए इक्वल टू 0 हो गया, तो पी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स से, जी एक्स इंटू क्यू एक्स से। क्यों? ध्यान से देखो, ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यू एक्स और जी एक्स के दोनों फैक्टर होंगे, यहाँ पर क्यू एक्स कोसेंट है और यहाँ पर जी एक्स क्या है, डिवीजर है, और ये क्या आपका डिविडेंड है। लेकिन तीनों ही क्या है, पोलिनोमियल, क्योंकि हम यहाँ पर पोलिनोमियल के अंडर को पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर पोलिनोमियल ही इसको बोलेंगे। तो जी एक्स क्या है, इसका फैक्टर है, और हम जी एक्स हमेशा यहाँ पर क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, जी एक्स क्या होगा यहाँ पर, लीनियर ही पोलिनोमियल होगा। जैसे पी एक्स इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ उसको एक्स माइनस ए, ठीक है, और क्यू एक्स क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस बी, क्योंकि क्यू एक्स क्या आएगा, एक कोसेंट आएगा, और जी एक्स भी क्या आएगा, एक कोसेंट आएगा। जब जी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही कोसेंट, ये कोसेंट और ये डिवीजर है, ये दोनों ही क्या होंगे, आपके लीनियर पोलिनोमियल होंगे। और जब ये लीनियर पोलिनोमियल होगी, तो पी एक्स क्या होगा आपका, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ये क्या होगा, आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर है, यहाँ पर दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब कि उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, और जब डिग्री 2 है तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और x इंटू एक्स, हाइएस्ट पावर क्या आएगी, x की पावर 2 आएगी, और उससे कम आपकी आएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर आएगा, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, इस पी एक्स के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 होगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 होगा। जैसे ही यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी इसके 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 फैक्टर कहलाएंगे, तो यहाँ पर x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। और ये क्या कहलाता है, इसका जीरोस कहलाता है। ये जो a है, ये क्या कहलाएगा, ये 0 कहलाएगा, किसका, इस पोलिनोमियल का। और हम ये चीज बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यही तो हमने पढ़ा कि 0 क्या होता है, 0 वो वैल्यू होती है जो उसको x की जगह पुट करो और पे x को 0 बना दे। अगर x इक्वल टू ए इसका 0 है, तो x माइनस इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और ये चीज़ किसने बताई, मैं, ये चीज़ हमको फैक्टर थ्योरम ने बताई। जब यहाँ पर इसको एक फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, तो दूसरे फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं,
कैसे निकाल सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। पी एक्स इक्वल टू क्या था पीछे, पीछे था पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जब यहाँ पर हमको दो फैक्टर मिले जहाँ पर ए और बी क्या है, इसकी जीरोज है, बी ए और बी क्या है, इस पे एक्स के जीरोज है। जब ये इसकी जीरोज है तो एक्स माइनस बी इसके फैक्टर है। जब ये दो इसके फैक्टर हैं और हमने इसमें से एक फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया, मान लो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सेकंड को हम कैसे निकालेंगे, पी एक्स अपॉन में ए, यानी कि एक्स माइनस ए से एक फैक्टर को फाइंड आउट करने पर उस फैक्टर से उस पी एक्स को डिवाइड कर दो और हमें अपना दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा, हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करने में, क्यूबिक को भी और क्वाड्रेटिक को भी। ओके, मोस्ट ऑफ द केस में हम क्यूबिक में करते हैं। क्वाड्रेटिक का एक और तरीका है जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि मैं आपको क्वेश्चन कर करके जब दिखाऊंगा आपको उसमें पता चल जाएगा। ओके, तो पी एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी, हमें क्या मिल जाएगी, इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो आपको स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा कि अगर 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 पी एक्स की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ए कोई भी रियल नंबर है, तो पी ए अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए पर ये जीरो हुआ है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पर जीरो है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू ए पुट की, पी ए जीरो हो गया, तो एक्स माइनस ए इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और फैक्टर भी किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होगा। वो फैक्टर भी एक्स माइनस ए किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल ही होगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए माइनस ए हमें क्या दे देगा, जीरो दे देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इज फैक्टर, क्योंकि इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और और हमेशा यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ओके, अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अगर पी एक्स है ये हमारे पास, ठीक है, इसका मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। मान लो ये पी एक्स है जो कि डिग्री टू का है, ठीक है, डिग्री टू का। मैं आपको बस क्वाड्रेटिक के बारे में बताऊंगा, क्यूबिक का तो मैं आपको केवल क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। ओके, उससे आप उसको सीख जाओगे। एक्स माइनस है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको सोल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स, बी एक्स माइनस का और प्लस का ए बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ से माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया और एक्स भी यहाँ से कॉमन ले लिया, और प्लस ए बी। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। और ध्यान से देखो जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच करूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, ए बी। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, ए बी है। और ध्यान से देखो कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स है ए और बी, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी तो एक प्रोडक्ट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में, वेरिएबल्स की टर्म में हम यहाँ पर इसको लेके आए, तो ए बी एक प्रोडक्ट होगी, और जिसमें ए बी में ए और बी क्या होंगे, इस ए बी के फैक्टर्स होंगे। और ये जो फैक्टर्स होंगे यही क्या है, हमारे जीरोज है, ए और बी। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनमें से हमें ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे कांस्टेंट टर्म के, जो कि पॉलिनोमियल के फैक्टर को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जो कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसमें एवरी फैक्टर क्या हो, उसका हर एक फैक्टर ही इसको बनाने में मदद करे, उसमें से कोई फैक्टर इसको बनाने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पर तो ये हमारी होल प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5। मान लो ए ये है, बी ये है, ठीक है, इसको मैं 30 × 1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 × 3 भी लिख सकता हूँ। ए ये भी हो सकता है, बी ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, बी ये भी हो सकता है। वहां तो हमने ए बी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, जैसे यहाँ पर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ए बी तो यहाँ पर वोल प्रोडक्ट हो गई, तो ए बी क्या होंगे, ए बी यानी कि ए बी जो हमारी प्रोडक्ट है इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ ही फैक्टर हमें पी एक्स के फैक्टर बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर 30 है, मान लो यहाँ पर इसकी जगह 30 होता है ए बी के, तो इसमें से कुछ ही फैक्टर ऐसे होंगे, या तो 6 और 5, इनका पेयर ऐसा होगा जो एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ना होकर के एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 1 ये दो फैक्टर हो। या फिर ऐसा हो सकता है एक्स माइनस 10 और एक्स माइनस 3 इसके क्या हो, पी एक्स के फैक्टर हो। तो यानी कि ए और बी पर डिपेंड करती है इस पी एक्स के फैक्टर को बनाने में, पी एक्स के फैक्टर को बनाने पर, जो कि कांस्टेंट टर्म हमें वो फैक्टर्स हमको देगा। तो इन फैक्टर्स को हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि इन फैक्टर्स को हम निकालेंगे कैसे पी एक्स के, तो कैसे हमें करना क्या होगा, हमें एक क्वेश्चन दे देता होगा,
ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो भी कांस्टेंट टर्म होगी हमें उसके फैक्टर्स करके देखने होंगे, जो भी उसके मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे उनमें से 1 by 1 हमें फैक्टर्स को क्या करना होगा, उन फैक्टर्स को हमें क्या करना होगा, पीएक्स में पुट करते जाना होगा। जो भी फैक्टर जीरो पुट कर देगा, क्योंकि जो भी फैक्टर उसको जीरो बना देगा, क्योंकि ए बी क्या है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर है। और ए बी जिनमें से इनमें से अगर एक भी फैक्टर पीएक्स को जीरो कर दे, क्योंकि ए और बी क्या इसके फैक्टर है, जो कि बनाने में इसको इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर है, और यही हमारी मदद कर रहे हैं पीएक्स के फैक्टर फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पर पी ए जो इसके फैक्टर है, पी ए रखने पर इसके फैक्टर पीएक्स में रखने पर पीएक्स को क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। जो ही तो हमने पीछे पढ़ा कि पी ए हमें क्या दे देगा, जीरो दे देगा, और पी ए बी हमें क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो इसी तरीके से जो भी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होंगे 1 by 1 हमें इसमें से पुट करते जाना है। अगर हमें एक भी फैक्टर, जो भी हमें सबसे पहला फैक्टर हमें पीएक्स की वैल्यू को जीरो दे देगा, मान लो 30 में से एक फैक्टर 10 है। मान लो x इक्वल टू 10 पर P10 हमें जीरो मिल गया। ओके, P10 हमें जीरो मिल गया, तो x माइनस 10 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। x माइनस 10 क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। फिर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने, एक फैक्टर तो ये हो गया। अब हमें दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो ही फैक्टर होंगे, एक फैक्टर तो हमें मिल गया। ठीक है, तो हमें आगे और फैक्टर्स को उठा करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1 by 1 हर एक फैक्टर को पुट करके देखेंगे। हर एक फैक्टर को, जितने भी उसके फैक्टर होंगे तमाम, माइनस के भी प्लस के भी, हम यहाँ पर माइनस के फैक्टर भी लेकर के चलेंगे। ओके, तो हम 1 by 1 उनके फैक्टर को इसमें एक्स की जगह पुट करके देखेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया मेथड जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, फिर ट्रायल मेथड। ओके, इसको हम बोलेंगे ट्रायल मेथड। ठीक है, 1 by 1 सभी फैक्टर्स को पुट करके देखेंगे। उनमें से अगर हमें शुरू के दो फैक्टर्स ऐसे मिल गए जिन्होंने इसके पीएक्स के फैक्टर हमें फाइंड आउट करके दे दिए, जिनसे हम फैक्टर बना देंगे पीएक्स के, तो हम आगे प्रोसेस रोक देंगे। वरना हम ऐसा भी हो सकता है कि हम शुरू से लेके लास्ट तक भी उसमें जा सकते हैं। तो इस मेथड में क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करेगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे मान लो 30 के फैक्टर्स है 10, 5, 6, 30 और 1। सबसे पहले हम 1 को पुट करके देखेंगे, पता चला 1 भी इसका फैक्टर नहीं हुआ। फिर x इक्वल टू -1 रख के देखेंगे, ये भी इसका फैक्टर नहीं हुआ। हर एक फैक्टर को हमें प्लस और माइनस दोनों में रखना है। ठीक है, फिर हम x इक्वल टू 5 पुट करके देखेंगे, फिर x इक्वल टू -5 पुट करके देखेंगे। तो ऐसे हमें फैक्टर मिलने में ज़्यादा समय लग जाएगा। मान लो इसमें से हमें एक फैक्टर x इक्वल टू 5 मिल गया, और पता चला आगे के जितने भी फैक्टर है वो मिले ही नहीं। उसमें से लास्ट में जा करके, लास्ट की वैल्यू को जा करके जब हमने चेक करा, वो वाला फैक्टर उसका फैक्टर मिला, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हम 1 by 1 हर एक वैल्यू को प्लस माइनस में रख करके देखेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम रख कर तो ऐसे ही देखेंगे कि हर एक वैल्यू को रख के देंगे, जो भी हमें सबसे पहला फैक्टर मिल जाएगा, सबसे पहला फैक्टर। ठीक है, मान लो x-1 मिल गया इक्वल टू 0, तो x-1 से हम px को क्या करेंगे, px को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें दूसरा फैक्टर भी इजीली मिल जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था कि ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है, ये हमारा यूज होगा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करने में। और हम चाहे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 by 1 कांस्टेंट टर्म के हर एक फैक्टर को प्लस माइनस में रख करके देखेंगे, और उसमें हमें थोड़ा समय भी लग सकता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर इस वाले मेथड को ज़्यादा सुटेबल मान करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। याद रखना, क्योंकि पीएक्स के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, x-a इंटू x-b। जब आप लोग x में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी कोई इक्वेशन हमें ऐसी मिलेगी जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, उसको उसकी कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, या फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कॉमन ले लेंगे। ओके, तो चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का भी एक क्वेश्चन इससे कराऊंगा मैं। फिर हम उसके बाद चलेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड पर। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये px है, मान लो हमने इसको px लेट कर लिया, लेट px इक्वल टू दिस। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो 6 है
ये जो 6 है इसके हमें फैक्टर करने होंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी की फॉर्म में है। और हमें हमारे पास ए बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 6 है, यानी कि ये ए बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये ए बी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पी एक्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे हमको करना है। ठीक है, ए बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे किसके, 6 के फैक्टर करेंगे। ऑन फैक्टर फैक्टरिंग द 6 या फिर फैक्टराइज द 6 वी गोट, हमें क्या मिलेगा, हम वी गोट पॉसिबल फैक्टर्स आर, जो इसके फैक्टर पॉसिबल होंगे क्या होंगे, 1 2 3 और 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को अलग से फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 6 3 1 3। ओके यान, 1 2 और 3, 2 3 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, हमें वहां से भी फैक्टर्स मिल जाएंगे। हमें यहाँ से ये फैक्टर मिल गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर ये होंगे। अब हम इसमें से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके 1 बाय 1 इनको पुट करके देखेंगे। इनमें से हमें पहली बार में जो भी हमें फैक्टर मिल जाएगा, हम उस फैक्टर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो एक फैक्टर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक फैक्टर बाकी बचेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, वो इजी मेथड रहेगा। और उसको डिवाइड करके हम अपना अदर फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। हमें यहाँ पर 1 बाय 1 इनकी प्लस माइनस दोनों की वैल्यू को पुट आउट करना होगा। तो चलो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन पी एक्स। देन P1, अगर P1 ने इसको 0 बना दिया तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 हुआ तो x माइनस 1 हमें क्या मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर हम इसको उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, फिर हमें आगे वैल्यू पुट आउट करने की जरूरत है नहीं। अगर आप लोग चाहो तो आगे वैल्यू पुट आउट करके भी हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोलते हैं हिट एंड रन या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें 1 बाय 1 हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी, तो इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। वरना सबसे आसान तरीका ये है, इसको डिवाइड कर दो, इसमें से अगर एक भी फैक्टर हमको मिल गया शुरुआत में ही। तो x इक्वल टू 1 P1 पर देखते हैं कि इसको 0 बनाता है, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ओके, तो 1 माइनस 5 प्लस 6। तो देखो यहाँ पर p माइनस 1 माइनस 4 प्लस 6, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया। नो, अब पुट x इक्वल टू -1, तो p -1, पहले हमने पॉजिटिव 1 रखा, फिर हम नेगेटिव 1 रखेंगे। इसके फैक्टर पॉजिटिव में है, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी लेकर किस लिए, क्योंकि 6 को नेगेटिव वैल्यू भी डिवाइड कर सकते हैं, बस उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर p -1 निकालेंगे, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -y प्लस 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6, सॉरी प्लस 5 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन पी एक्स। तो P2 निकालो, P2 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये लो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये लो 6 और 4 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब हेयर एट x इक्वल टू 2, P2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर P2 क्या आ गया, 0 आ गया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर 0 आया ना ये, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, इज अ वन फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स, यानी कि जो भी गिवन पी एक्स है उसका ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा, उसका एक ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो गया, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इससे पी एक्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 बाय 1 आप अगले फैक्टर्स को भी पुट करके देख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। देखो यहाँ पर हमने 3 बार यहाँ पर पुट करके देखा तो हमें थोड़ा समय लगा, तो अगर हम और ऐसे ही पुट करके देखेंगे तो हमें समय लग सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पी एक्स को डिवाइड कर देंगे, पी एक्स को डिवाइड कर देंगे इस x माइनस 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर डिवाइड px बाय x माइनस 2। तो यहाँ पर हम ये प्रोसेस दिखाएंगे डिवीजन का। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, सॉरी देखो यहाँ पर वेरिएबल y है, तो सॉरी यहाँ पर इसको पी वाई मानेंगे।
तो ये गलती होगी मुझसे, ठीक है। यहाँ पर पी वाई मानेंगे, पी वाई, ओके। वाई, यहाँ पर वेरिएबल वाई है, यहाँ पर वेरिएबल क्या कर लो, अब वाई वाई कर लो, वाई से, ठीक है, वाई, ओके। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को y माइनस 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा उसी वेरिएबल में हम पी उसको पी पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करने का तरीका 5 माइनस 2 है, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक एक टर्म को कैंसिल करते जाना है। पहले हमें वाई स्क्वायर को कैंसिल करना है, इन दोनों को भी छोड़ दो। वाई स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हमें वाई माइनस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर वाई स्क्वायर बन जाए, वाई की। तो यहाँ पर वाई की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वाई की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई और माइनस 2 की मल्टीप्लाई वाई में जाएगी तो माइनस का 2y, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 5y प्लस 2y, माइनस के 5y में से 2y गया, कितना बचा, माइनस का 3y, ओके, प्लस 6 हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर कौन सी टर्म है, वाई टर्म है, इसको भी भूल जाओ, वाई टर्म बनाना है हमको, किसकी मल्टीप्लाई करूँ, वाई वाई यहाँ पर माइनस का 3y बनाने में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, माइनस की 3 की, माइनस की 3 की मल्टीप्लाई कर दो भैया, माइनस का 3y, ठीक है, माइनस और माइनस 2 प्लस 6, इसके साइन रिवर्स कर दो, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस से ये कट गया, माइनस के 6 से प्लस का 6 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे अदर फैक्टर्स आर, ठीक है। हम यहाँ पर अब लिखेंगे नाउ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू क्या लिख देंगे, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 0। हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में है कि डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से लिखेंगे हैंस यहाँ पे लिखेंगे सो अदर फैक्टर इज y माइनस 3, क्योंकि y माइनस 2 तो हमें पहले मिल गया था, y माइनस 3, ठीक है। हैंस फैक्टर्स ऑफ गिवन px इक्वल टू या फिर आर y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से पेपर में करके आना है। तो देखो ये होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, कुछ इसमें हिट एंड रन ट्रायल मेथड लगा, कुछ इसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया, ओके। तो इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हमने सोल्व किया किससे, फैक्टर थ्योरम से। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 था, इसलिए हमने यहाँ पर 6 के फैक्टर करे। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ और होता तो हम वहां से क्या करते, 6 को कॉमन ले लेते। जैसे मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस उसमें से आपको बताऊंगा आपको उसमें करना क्या है। चलो नेक्स्ट का एक एग्जांपल है, ये भी आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। देखो क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5, हमने इसको p x इक्वल मान लिया, ओके, मान लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 है, हमें 1 बनाना है, तो यहाँ से 6 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब हमें क्या करना होगा, 5/6 के हमें फैक्टर करने होंगे और वही प्रोसेस हमको सोल्व करना होगा। देखो मैं इसको फैक्टर आपको बता दूं कैसे होंगे। 5/6 है, इसके फैक्टर क्या 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 हो सकते हैं, ध्यान से देखो 5/6 के फैक्टर क्या 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 हो सकते हैं, 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 3, इसके फैक्टर कर लो 2 इंटू 3, तो एक तो 1/2 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 1/2 से हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, 1/2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 5/6 आ जाए, 5/3 की कर दो, ओके ओके ठीक है, 1/2 ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1/3 इसका फैक्टर हो सकता है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1। तो इसके फैक्टर होंगे 5 इंटू 1/2 इंटू 1/3 क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, और इंटू 1 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और 5/6 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1/2 1/3 5/6, 5/6 इंटू 1 5/6 भी इसका एक फैक्टर हो गया, 1 इसका फैक्टर हो गया, 1/3 1/2 और 5 इसका फैक्टर हो गया। अब इनको प्लस माइनस 1/1 ऐसे ही पुट करके जो भी सबसे पहला फैक्टर हो जाए उससे इसको डिवाइड कर देना। पॉलिनोमियल को ये जो नीचे जो इसके अंडर में इसको, ना कि उसको, ठीक है, इसको करना है, इसको जिसका कोएफिशिएंट 1 बनाया हमने x² का, ठीक है, वहां से हमें हमारा अदर फैक्टर भी मिल जाएगा, ओके। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मैंने आप लोगों को क्या सिखाया
कि कैसे हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो px को लेट करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस माइनस 23x² प्लस 142x माइनस का 120, ऐसे प्रोसीजर सेम फॉलो करना है जैसे उसका। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 20, 120 माइनस साइन को छोड़ दो 120 है, 120 का फैक्टर करो क्या जाएंगे। एक तो फैक्टर हो जाएगा 260 जा, 230 जा, 310 जा, 10 1 या फिर 25 जा और 5 1 जा। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो यही इसके फैक्टर नहीं होंगे, 2 2 जा 4 ये भी इसका फैक्टर होगा, 2 3 6 ये भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 3 2 6 6 5 जा 30 ये भी फैक्टर होगा, 4 6 जा 24 ये भी इसका फैक्टर होगा। मल्टीपल फैक्टर्स इसके निकल सकते हैं। तो हम इसके प्लस माइनस कर करके यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह, और यहाँ से इसके फैक्टर्स को निकालेंगे। सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं किसकी जगह x की जगह। पुट x इक्वल टू 1 इन px ऐसे ही करना जैसे मेरे पीछे, ये तो बस आपको शॉर्टकट में करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का किया ऐसे हमें क्यूबिक पोलिनोमियल का करना है। ओके, चलो करते हैं x इक्वल टू 1 इन px। ओके, तो p1 निकालते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू एक्स माइनस को 120, सॉरी 1 यहाँ पर वो 1 आएगा, 1 माइनस 23 ओके प्लस का 142 माइनस 120। तो ये बचा कितना माइनस का 22, यहाँ पर कितना बचा माइनस का प्लस, तो 2 का 2 बचा 4 में 12 का 2 बचा, ये लो भैया ये आ गया 0। यानी कि x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हैंस सो एट x इक्वल टू 1 पर px क्या हो गया p1 क्या हो गया 0 हो गया। तो x माइनस 1 इज वन फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब x माइनस 1 क्या हो गया इसका एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 1 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर्स वी डिवाइड द x गिवन पोलिनोमियल बाय x माइनस 1। ओके, जिसका एक गिवन फैक्टर मिला है उसको हम किससे करेंगे डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे उससे px को, गिवन px को। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस का 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120। ओके, देखो वही 1/1 हमें एक एक टर्म को कैंसिल करते जाना है। एक्स क्यूब को कैंसिल करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर से। ठीक है, पहले हमको इस वाले टर्म को कैंसिल करना है, तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, फिर आगे का प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो एक्स क्यूब तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के एक्स में गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की माइनस 1 में गया माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस का, यहाँ पर ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 22x स्क्वायर हो गया प्लस का 142x। ठीक है, अभी फिलहाल ये वाली टर्म होता है। अब किसकी मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, एक्स में माइनस को 22x की, क्योंकि माइनस को 22x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 22x की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो माइनस को 22x इंटू एक्स माइनस का 22x स्क्वायर और प्लस का 22x हो जाएगा। तो ये साइन रिवर्स कर दो, इससे ये कैंसिल, माइनस का 22x प्लस का 142, तो ये आएगा आपका 120x पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर से 120 उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करें 120 की मल्टीप्लाई कर दो, 120 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पॉजिटिव 120 की, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 120x चाहिए, तो 120 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी है, तो 120x इंटू 120x माइनस का 120, साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये माइनस का माइनस से प्लस कट गया, ये प्लस का हो जाएगा 120 से 120 कट गया। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया ये आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस का 142x माइनस का 120 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120 प्लस में 0, यानी कि pgx इंटू क्यू एक्स इंटू प्लस रिमाइंडर। अब हमें क्या करना होगा, अब पिछली देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल मिला था, और लीनियर पॉलिनोमियल एक ये हो गया था पिछले क्वेश्चन में जो मैंने करा था सोल्व।
तो वहाँ तो उसके 2 फैक्टर में मिल गए थे। यहाँ तो हमें 1 फैक्टर मिला है केवल ओनली, और यहाँ पर 2 फैक्टर मिले हैं अभी तक केवल। तो हमें यहाँ पर तीसरा भी फैक्टर चाहिए, क्योंकि हमें 1 फैक्टर तो ये मिल गया, अब हमें 2 फैक्टर किससे मिलेंगे और अदर, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर हमें मिले तो हैं, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में मिला है 1 फैक्टर में कंप्लीट। तो हमें यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही तीनों फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो अदर 2 फैक्टर कहाँ से मिलेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब इसके पास अभी 2 फैक्टर और है, जो कि x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए चाहे, अब आप लोग चाहो तो इसमें फैक्टर थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप अभी इसमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसके अदर फैक्टर्स और भी निकाल लेना, फिर बाद में लिख देना सो देयर टू फैक्टर्स, अदर 2 फैक्टर्स आर दीज, जो भी आएंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। हैंस टोटल फैक्टर्स आर एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ दिस पी एक्स या फिर गिवन पी एक्स आर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ए, जो भी अदर फैक्टर्स होंगे उनको ऐसे लिख देना जयराम जी की, कोमा एंड एक्स माइनस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अभी इसको फैक्टर थ्योरम से इस्तेमाल यूज करके, फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको सोल्व करें, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलो अब हम शुरू करेंगे अपना अगला मेथड, जिसका नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड से हमें पता चल रहा है कि जो मिडिल टर्म होगी, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल के इक्वल 0 को लिख देते हैं, फिर कोई भी उसके राइट साइड में वैल्यू लिख दे तो वो इक्वेशन का फॉर्म ले लेती है, याद रखना। जो मिडिल टर्म है ये केवल खास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ओके। तो जो मिडिल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना होता है 2 टर्म्स की फॉर्म में, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इस टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है समीशन की फॉर्म में, समीशन की फॉर्म में, समीशन की फॉर्म में। वो हम सम कैसे, जैसे बी को मैं लिख देता हूँ ए प्लस सी, एक्चुअली में जो बी होता है वो ए प्लस सी होता है, ए प्लस सी में, ठीक है, किस में टूटता है, ए प्लस सी में टूटता है, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है, याद रखना। कुछ फैक्टर्स की सम की फॉर्म में टूटता है ये बी आपका, ठीक है, जिनमें कि जो ये होता है ये ए सी, बी क्या होता है, ए और सी का सम होता है, ए और सी का सम होता है, याद रखना, ओके। ओके, बी किसकी इक्वल होता है, ए और सी की फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो सम है, यहाँ पर आपका ये प्लस साइन भी हो सकता है, बी इक्वल टू ए माइनस सी भी हो सकता है, या फिर बी इक्वल टू माइनस का ए प्लस का सी भी हो सकता है, फिर बी इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए माइनस सी भी हो सकता है। ये चार केस आपके बन सकते हैं, माइनस सी इस फॉर्म में टूट सकती है मिडिल मिडिल टर्म आपकी, या माइनस ए प्लस सी या ए माइनस सी, ए प्लस का माइनस सी का फिर ए प्लस सी, दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म, इन फॉर्म में ये टूट सकती है, ठीक है। इन फॉर्म में ये आपकी जो मिडिल टर्म है बी, ये आपकी स्प्लिट हो सकती है, ये डिपेंड करता है किस पे, आपके क्वेश्चन पे। लेकिन अब ये फैक्टर्स हमें मिलेंगे कहाँ से, ए और सी क्या होंगे, आपके फैक्टर्स होंगे, ये क्या होंगे, आपके फैक्टर्स होंगे। अब ये फैक्टर्स हमें मिलेंगे कहाँ से, ए सी से, ए और सी क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे किसके, ए सी के, ए सी के, यानी कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट की जो भी प्रोडक्ट होगी, उनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका सम बी के इक्वल होगा, देखो यहाँ पर, और इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, ए और सी के, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो चलो इसको क्वेश्चन से करके आपको दिखाते हैं, ओके। चलो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 वाला, ओके। तो देखो इसको नहीं, मैं एक अलग ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे y मैं लेता हूँ यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि आपको उसको पीछे भी सोल्व करना है, आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है। आई थिंक मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन लिया था, हाँ इसको आपको, हाँ सॉरी आपको उसको फैक्टर थ्योरम से यूज करके सोल्व करना है, ठीक है। मैं आपको स्प्लिट मिलिट्री मेथड से यूज करके बता रहा हूँ। देखो इसके फैक्टर करने के लिए हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर्स होते क्या है, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उन फैक्टर से हमें एक वैल्यू मिलती है
जो कि इसको क्या बना देती है, जीरो बना देती है। तो हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा, ठीक है, इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करना होगा। तो हम यहाँ पर पी एक्स हमको ये मिल गया, तो मैं उसको प्रोसीजर वाइज कराता हूँ, प्रोसीजर वाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 पुट पुट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। लो जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट रफ कॉपी में अब हमारा रफ कार्य काम शुरू होगा, ठीक है। अगला हम यहाँ पर करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² में 30 आया, 30 के फैक्टर कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ये आपको रफ कार्य में करना है, फैक्टराइजेशन वगैरह, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये फैक्टराइजेशन, सब कुछ आपको रफ कार्य करना होगा, फेयर में आपको नहीं करना। तो आप लिखेंगे 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, फैक्टर्स क्या का है 1 2 3 5, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 भी एक फैक्टर होगा भाई, ठीक है। 1 इंटू 2 2 3 जा 6, ये भी इसका फैक्टर होगा, 3 5 जा 15, ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, 6 5 जा ना, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। 30 से हमेशा क्या होंगे, इसके फैक्टर छोटे होंगे, ठीक है, या तो 30 इसका फैक्टर होगा, फिर 30 से छोटे फैक्टर होंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी आप 6 में 15 में कर दो तो 90 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, नो। किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जितनी भी मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर्स निकाले, ये सभी 30 से छोटे हैं, इसका मतलब ये इसके फैक्टर से, इसके फैक्टर से। अब आपने 6 की मल्टीप्लाई 15 में कर दी तो 90 आ गए, तो क्या 90 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इससे बड़ा है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, अब इसमें से हमें ऐसे फैक्टर चूज करने हैं 1 2 3 5 6 15 में से, कि जिनका सम तो क्या है 17 आए और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आए 30 के इक्वल आए। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आया है ए सी का, ये ए है ये सी है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल किसकी प्रोडक्ट आए, इनमें से कुछ गिने चुने फैक्टर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आए और उनका सम किसके इक्वल आए 17 के। और वो जो सम आएगा 17 वो इनमें से किसी एक फॉर्म में टूटेगा टूटेगा। तो ध्यान से देखो, 30 आया 30 आया, 30 का एक फैक्टर हमने ले लिया 15, एक उठा लिया हमने 2, 15 2 का कितना होता है 30 होते हैं, ठीक है। और 15 प्लस 2 कितने होते हैं 17 होते हैं, तो देखो 17। तो यहाँ पर हमारा अगला कार्य होगा x², 6x², इसके बाद हमें फेयर कॉपी में करना है 6x² प्लस 17 को लिख दिया मैंने 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इनका सम 17 के इक्वल है और इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, किसके इक्वल है 6 और 5 के प्रोडक्ट के इक्वल है, जो कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन है क्या 30। ओके, 6x² प्लस इसको लिखेंगे 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक फाइनल स्टेप आता है, फाइनल स्टेप कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट ए सी के इक्वल आए और उनका सम मिडिल टर्म के इक्वल आए, तभी जाकर के स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर ये दो स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ तक कि सब सही चल रहा, इसके बाद यहाँ से हमें कुछ कॉमन टर्म लेनी होती है, कुछ टर्म हमें यहाँ से कॉमन लेनी होती है और वो यहाँ पर कॉमन टर्म बचनी चाहिए। अगर जो टर्म यहाँ से कॉमन आ गई और वो इन दोनों से कॉमन टर्म नहीं आई, तो ये जो फैक्टर्स थे ना 15 और 2 जो हमने इनके लिए चुने थे, ये गलत हो जाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में होता क्या है फिर कि इसी के यहाँ पर अदर फैक्टर्स, अदर पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक 15 और 2 हमें यहाँ पर मिल गया, एक पेयर जिनके फैक्टर्स का सम इसके इक्वल और उसकी प्रोडक्ट 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आई, ठीक है। अगर ये आगे जाकर के यहाँ पर फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ से हमें कॉमन टर्म लेनी होती है, अगर यहाँ से हमें वो इसके बावजूद भी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और सम वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी यहाँ पर ये कॉमन टर्म नहीं मिल रही, तो ये फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये पेयर्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसी के अंदर कोई अदर फैक्टर्स होंगी, क्योंकि 30 के यहाँ तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें से केवल ये फैक्टर यहाँ पर सेटिस्फाई करें, यहाँ पर कॉमन टर्म निकलेगी निकलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल पेयर प्रेजेंट होते हैं जिनमें से कोई एक पेयर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ से कॉमन टर्म निकलनी चाहिए। तो जब आप लोग आर डी शर्मा उठाओगे, आर एस अग्रवाल उठाओगे, आपको उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे होंगे, पेयर्स होंगे जिनकी सम और प्रोडक्ट इसके इक्वल तो आएगी, ठीक है, इसके इक्वल, पर यहाँ पर कॉमन टर्म नहीं निकलेगी, बल्कि उसमें से कुछ ही पेयर ऐसे होंगे, कुछ ही पेयर ऐसे होंगे, ठीक है, एक ही पेयर ऐसा होगा जिनमें से ये फाइनल स्टेप सेटिस्फाई वो करेगा। तो याद रखना, ओके। तो चलो यहाँ से कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आया 3x यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 5। ओके, देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 1। अब यहाँ पर +1 आना है या -1 आना है। अगर यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वही यहाँ पर एज इट इज है तो +1 कॉमन लेना है, तो 2x + 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अदरवाइज यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे तो वो फैक्टर यहाँ पर वो एज इट इज ऐसे कॉमन टर्म हमारी बन जाएगी। ओके, याद रखना, अगर +1 है, अगर ये यहाँ पर कॉमन टर्म यही है सेम, तो यहाँ पर +1 कॉमन लेना है, और +1 हम 1 कॉमन कब लेंगे, जब इनमें से कोई भी कॉमन नहीं होगा। उसका मतलब है जो टर्म यहाँ पर कॉमन आई वो यहाँ पर एज इट इज बच गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, इसका मतलब वो, अगर यहाँ पर हमें -1 कॉमन लेना होता तो हम यहाँ पर कब लेते, जब यहाँ पर 2x + 5 की जगह 5 - 2x होता। अब इसको 2x - 5 बनाने के लिए हम यहाँ से क्या लेते, माइनस का 1 कॉमन। जैसे हम यहाँ से -1 कॉमन लेते तो 2x - 5 यहाँ पर बच जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर -1 कॉमन लेते, अगर यहाँ पर भी माइनस टर्म होती, पर हम यहाँ पर सेम टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर +1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2x + 5 यहाँ पर बन गया। अब इनको भी यहाँ से कॉमन ले लो, 2x + 5, और यहाँ पर क्या बचा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गए, एक फैक्टर तो ये आ गया, ठीक है, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स आर 2x + 5 एंड 3x + 1। अगर फैक्टर, अगर वो फैक्टर्स का है कि फैक्टर को इसके निकालो, अगर वो कहता है कि किस जीरोस निकालो, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे अगला स्टेप करेंगे, इसका अगला स्टेप करेंगे। एक्चुअली में हम इसका यूज करते हैं जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें फैक्टर्स मिल गया तो हमें जीरोस भी मिल जाएगी, तो हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना जरूरी होता है। हमें यहाँ पर फैक्टर मिलेगी तो हमें जीरोस इजिली मिल जाएंगे। अगर ये चीज़ आ गई, अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा, इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे कि फैक्टर्स आर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 2x + 5 एंड 3x + 1। अदरवाइज अगर आपको जीरो फाइंड आउट करने के लिए कहा, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, एक बार इसको जीरो रखोगे, एक बार इसको जीरो, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है, या तो ये वैल्यू जीरो होगी या फिर ये वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इनमें से कोई एक वैल्यू जीरो होगी तभी तो जीरो आएगा। जैसे मैं लिखूँ 3 × 6, कभी भी कोई दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो नंबर्स कभी भी जीरो प्रोडक्ट नहीं दे सकते, उनमें से कोई एक पॉलिनोमियल एक नंबर जीरो होगा ही होगा, तभी जाकर के वो क्या दे देगा, प्रोडक्ट जीरो देगा। तो इसी तरीके से अगर मैं 0 × 6 = 0 लिखूँ, तो इसमें से एक नंबर क्या है, जीरो है, तो इसमें से एक एक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो 1 by 1 वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, इसीलिए हम एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे। तो 2x + 5 = 0, ठीक है। इफ 2x + 5 = 0, इसके बाद लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे अगर जीरो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो अगर फैक्टर्स कहा तो ये स्टेप डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे इफ 2x + 5 = 0, तो x = 5 क्या आ जाएगा, -5/2। ओके, इफ 3x + 1 = 0, ठीक है, उसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, x = -1/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस जीरोज आर x = -5/2 एंड x = -1/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो जो मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल करवाया था, डिवीजन के बाद मैंने उसको वहीं पर उसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में छोड़ दिया था, उसके आगे आप उसको वेक्टर थ्योरम से और इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सोल्व करके जरूर देखना, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ की आपको ये वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसा लगा, और उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा उस क्वेश्चन का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने छोड़ा, ठीक है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अब मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ अगली एक्सरसाइज में। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।